Hello children, how are you? I hope you are very well. Today I will teach you the sentence in English grammar class 5th. So let's start. Sentence आपको पहले भी पढ़ाया है मैंने. Sentence क्या होता है कि सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसमें इसको मिलाकर के सेंटेंस बनता है और जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स, ठीक है, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. जिससे आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, अरेंज्ड इन ए सर्टेन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड ए सेंटेंस. जैसे आप एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं. इसमें शिवम इज सिंगिंग, शिवम है आपका इसमें सब्जेक्ट और इज सिंगिंग दैट इज वर्ब. ओके, सब्जेक्ट डज द एक्शन इन ए सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट में एक्शन होता है और समटाइम्स सब्जेक्ट डज नो एक्शन बट समथिंग इज डन टू इट और इट सिंपली रिमेन्स इन ए सर्टेन कंडीशन. सेंटेंस में बी लॉन्ग और शॉर्ट, यानी सेंटेंस शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है और उसमें एक्शन भी होता है और कभी कभी नहीं होता है. जैसे आपका है गौरव प्लेज. इन द अबव सेंटेंस गौरव इज सब्जेक्ट एंड प्लेज इज ए वर्ब, ठीक है. तो लॉन्ग और शॉर्ट सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. हाउएवर अ कमांड और एन ऑर्डर डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट. दिस इज बिकॉज द वर्ड यू इज लेफ्ट आउट इन द कमांड. अब जैसे इसमें आपको कमांड में मतलब सेंटेंस ये दे रखा है गो देयर. अभी कमांड तो है लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स यू गो देयर, तुम जाओ, तो यू इसमें आपका हाइड हो रहा है, ठीक है. इसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कौन से काइंड्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एसर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ फीलिंग, अकरेंस, एन इवेंट, अ कंडीशन इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर. मतलब जो कि कोई घटना के बारे में बताते हैं, कोई कंडीशन है, कोई फीलिंग्स है हमारी, तो ये सब इनको फैक्ट के बारे में फैक्ट के बारे में बताते हैं, तो या पॉजिटिव या नेगेटिव मैनर में, तो उसको एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे 2 टाइप्स के ये होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. यानी कि जैसे वी गो टू स्कूल डेली, तो दैट इज़ एफर्मेटिव सेंटेंस. एंड वी डोंट गो टू स्कूल डेली, इसमें नॉट का यूज़ कर दिया हमने, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल आपको इसमें दिखाया हुआ है बुक में, हैव यू डन योर होमवर्क, हाउ डिड द मंकी क्लाइंब ओवर द ट्री. इसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक्सप्रेस, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये प्रपोजल और सजेशन. इसमें जिसमें एक्सप्रेस होता है, कोई आज्ञा है, कोई सलाह है, कोई प्रार्थना है, किसी से कोई किसी सजेशन लेना है, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं. जैसे हेल्प द डोर, डोंट टेल ए लाई, सिट डाउन प्लीज़, ठीक है. ये सब क्या है इसमें आपके? हेल्प द पुअर, डू नॉट टेल ए लाई, सिट डाउन प्लीज़, ये सब सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपके. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, यानी इसमें फीलिंग्स आती हैं या इमोशन. जैसे हाउ लवली द फर्नीचर इज, ब्रेवो व्हाट इज सिक्सर, मे यू सक्सीड, तो दैट इज़ हाउ, ब्रेवो एंड मे आर क्या है? ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं. इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस. आपका मतलब दैट आर यूज टू एक्सप्रेस विश, कोई इच्छा है, प्रेयर है, प्रार्थना है, पूर्ण और कर्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं ये सब चीज़ें. मतलब जैसे हम किसी को विश दे रहे हैं या कोई हमारी प्रार्थना है, कोई है ना, किसी को वरदान है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये मे जो हम यूज़ करते हैं, हम किस यूज़ करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में. इसके बाद हमारा आता है फ्रेज, भी इसी में आ जाएगा हमारा सेंटेंसेस में. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. जैसे ऑन द वॉल, ठीक है, सम कॉमन, वंस मोर, इन अ शॉर्ट टाइम, ये इन द रिवर, यहाँ पे सब कुछ कॉमन फ्रेजेस दिए हुए हैं. काइंड्स ऑफ फ्रेजेस का मतलब 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस है इसमें, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेज, ठीक है. एडजेक्टिव फ्रेज में समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क एज अ एडजेक्टिव. यानी जैसे इसमें क्या दिया है आपका? द चाइनीज़ आर्मी वॉज डिफीटेड, द आर्मी ऑफ चाइना वॉज डिफीटेड. ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है. इसके आता है एडवर्ब फ्रेज. इसमें क्या होता है? वी हैव सीन दैट समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क डज द वर्क एज एन एडवर्ब, यानी वर्क करता है एडवर्ब की तरह. जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर, वेयर, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज. गॉड इज़ इन एवरी प्लेस, ये भी वेयर पूछा है इसमें, मतलब क्वेश्चन आ गया. एडवर्ब फ्रेज होते हैं हमारे.
इसके बाद आता है हमारा नाउन फ्रेज, जैसे वी एंजॉय प्लेइंग कार्ड्स, ही लव्स टू पेंट हिज थॉट्स। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, द फ्रेजेज इन द अबव सेंटेंस आर यूज्ड एज नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज किया हुआ है, इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे हम, नाउन फ्रेजेस। इसी तरह से इसमें क्लॉज भी आते हैं। एक पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लॉज, एक पार्ट जो होता है सेंटेंस का, लॉन्गर सेंटेंस से उसको हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे द टीचर टोल्ड दैट मून मूव्स अराउंड द अर्थ, है ना। तो इसमें क्या है, द टीचर टोल्ड, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। उसके बाद हम दैट मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज द सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज।